नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। और अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता ही रहता है हर एग्ज़ाम में। तो जिसे कि वन जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 21 अगस्त 1972 को पारित किया गया था और 9 सितंबर 1972 से ये प्रभावी हुआ था। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब तक भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम नहीं था तब तक भारत में मात्र 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। और इसके आने के बाद राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ी, साथ ही साथ वन जीव अभ्यारण्यों की संख्या भी बढ़ी। तो अगर हम बात करें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, तो इसकी स्थापना या इसको इसलिए लागू किया गया क्योंकि क्या हो रहे थे, बहुत सारे वन्य जीव अपराध हो रहे थे। तो वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, साथ ही साथ अवैध शिकार पर रोक लगाना और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए सरकार के द्वारा वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया जाता है। और जैसा कि बताया आपको, 21 अगस्त 1972 को ये पारित हुआ था और 9 सितंबर 1972 से ये देश में प्रभावी हो जाता है। और वन जीव संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 66 अनुच्छेद हैं। और साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत पादपों और जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए अनुसूचियां बनाई गई हैं, जिनकी संख्या 6 है। और ये अलग अलग प्रकार से वन्य जीव को सुरक्षा पहुंचाती है। अब वन्य जीव में ध्यान दीजिएगा कि जीव के साथ साथ पादप भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो अनुसूची जैसा कि बताया आपको, 6 अनुसूची हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जिसमें 1 और 2 अनुसूची हैं, तो ये वन्य जीव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये वाले अनुसूची वाले पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अगर इनका कोई शिकार भी कर ले या फिर जैसा भी हो तो उसके लिए कठोरतम सज़ा का प्रावधान है। और अगर अनुसूची 1 की बात करें तो इसमें ऐसे जीव को रखा जाता है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त हो, उनको रखा जाता है। जबकि अनुसूची 2 में जो संकटग्रस्त होते हैं, यानी कि ऐसे जातियों जिनका वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ हो, उनको रखा जाता है। जबकि अनुसूची 3 और 4 की बात करें तो इनमें जो असुरक्षित और संकट निकट होते हैं उनको रखा जाता है। और अनुसूची 3 4 की बात करें तो ऐसे जानवर जो कि अनुसूची 3 और 4 में होते हैं, अगर उनका शिकार किसी के द्वारा किया जाता है तो उनको भी सज़ा होता है, पर इस मामलों में सज़ा कम होता है। और अनुसूची 5 की बात करें तो इसमें ऐसे जानवरों को रखा गया है जिनको कि शिकार जिनका किया जा सकता है, या अगर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो अथॉरिटी है, यानी कि जो अधिकारी है, वो चाहे तो किसी भी जानवर को अनुसूची 5 में शामिल करके उसका शिकार करवा सकता है। और ऐसा तब होता है, और जब अनुसूची 5 में अगर कोई जानवर है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्मीन है, यानी कि उससे मनुष्यों को नुकसान हो रहा है, तो उसको शिकार कराया जा सकता है। जबकि अनुसूची 6 की अगर हम बात करें तो इनमें ऐसे संरक्षित पौधों को रखा गया है जिनकी खेती और उनके रोपण पर रोक लगाया गया है। इसके बाद एक चीज़ ये भी है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, तो इसकी धारा 51 ये सज़ा की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कोई भी व्यक्ति अवहेलना करता है तो पुलिस, सीबीआई, वन विभाग, सीमा शुल्क विभाग, ये जो विभाग हैं, ये इनके द्वारा उस व्यक्ति पर जुर्माना या फिर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पहले ही बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल 66 अनुच्छेद हैं। और धारा 2 की अगर हम बात करें तो इसमें परिभाषा दी गई है, जिसमें जंतु, पादप और जो भी वर्मीन जानवर हैं उन सब की परिभाषा दी गई है। और इसके बाद धारा अगर हम 5 क की बात करें तो जिसे कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो धारा 5 क के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर हम राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के कार्यों की बात करें तो इसका कार्य है वन्य जीव और वनों के संरक्षण का विकास कार्य करना, साथ ही साथ उनका संवर्धन करना। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, उनका प्रबंधन करना, साथ ही साथ जो भी इसके क्रियाकलाप हैं उनके निर्बंधन से संबंधित विषयों पर सिफारिश प्रदान करना, ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रावधान है। इसके अलावा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अगर हम कार्यों की बात करें तो ये देश में वन्य जीवन पर 2 वर्ष में कम से कम 1 बार
जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको तैयार करना और उसे प्रकाशित करवाने का कार्य राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का कार्य है। जबकि जैसा कि कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद धारा 6 के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड का स्थापना का प्रावधान है और राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राज्य वन्यजीव बोर्ड इन सभी की स्थापना वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। और राज्य वन्यजीव बोर्ड के अगर हम कार्यों की बात करें तो ये ऐसे क्षेत्रों का चयन और प्रबंधन करता है जिन्हें कि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना है और इसकी जानकारी राज्य सरकार को देने का कार्य राज्य वन्यजीव बोर्ड का है। इसके अलावा वन्यजीव और पादपों के परिरक्षण के लिए नीति निर्धारण में राज्य सरकार को सलाह देना है। साथ ही साथ किसी भी अनुसूची में संशोधन करना हो उसकी भी जानकारी राज्य सरकार को राज्य वन्यजीव बोर्ड देती है। अब अगर हम बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का कार्य क्या है, तो ये शिकार के रोकथाम का कार्य करता है। इसके अलावा वन्यजीव आवास की सुरक्षा और प्रबंधन पर ध्यान देती है। साथ ही साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है, जिसमें नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उपवन और अभ्यारण्य आदि शामिल हैं। साथ ही साथ ये चिड़ियाघरों का प्रबंधन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही किया जाता है। और अगर हम अधिनियम यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन की बात करें तो अब तक 2 बार हुआ है, जिसमें पहला हुआ है वर्ष 2002 में। और जब वर्ष 2002 में संरक्षण किया गया था तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन करने का प्रावधान बनाया गया। साथ ही साथ राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में जो सज़ा था उसके प्रावधान को और कठोर बनाया गया। और अगर हम बात करें वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 की, तो इसमें बाघ और अन्य संकटापन्न जातियों के संरक्षण के लिए और वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए इसे स्पेशल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को सौंपा गया। यानी कि इसमें सज़ा के प्रावधान को और थोड़ी सी विस्तृत किया गया। साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां हैं उनका दायरा भी बढ़ाया गया। तो ये था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ज़रूर मिला होगा। और नमस्कार, जय हिंद।